एक बार एक राजा को एक सन्यासी से बड़े लगाव हो जाता है। वो सन्यासी एक पेड़ के नीचे हमेशा बंसी बजाता रहता था। कभी कोई गीत गाता, गुनगुनाता और नाचता झूमता रहता था। राजा जब भी अपने राज्य के चक्कर लगाने के लिए जाते थे, एक पल के लिए वहाँ पे रुक जाते थे। उस सन्यासी का मस्ती ऐसा था कि राजा एक दिन अगर ना देखे तो उनको नाराज होता था। सन्यासी का मस्ती देखने के लिए राजा कभी कभार पेड़ के पीछे छिप जाते थे और उनका मस्ती देखते रहते थे। और राजा भी ये सब देखने के बाद वो अपने महल में खुशी खुशी लौटते थे। उनको भी बड़ा मजा आने लगा था। ऐसे कई दिन बीत जाता है। एक बार राजा खुद को संभाल नहीं पाते और उस सन्यासी के पास जाते हैं। कहते हैं, हे महाराज, अब बारिश का दिन आने वाला है। मैं आपको यहाँ पे बारिश में भीगने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। आप इस पेड़ के नीचे बारिश में कैसे रहेंगे? कृपया आप महल में चलिए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए। ये सुनते ही वो साधु अपना झोला उठा के निकल पड़ते हैं और कहते हैं, चलिए। ये सुनने पर राजा को एकदम सदमा लग जाता है। राजा ये सोच रहे थे कि साधु कहेगा कि कौन सी महल, हमने तो कपड़े का त्याग कर दिया है। हमारे लिए क्या सर्दी और क्या बारिश और क्या महल और क्या जंगल, हमारे लिए सब कुछ समान है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा सोचने लगते हैं कि ये कैसा साधु, जब आराम की बात आई तो तुरंत निकल पड़ी। कहीं ये इसका चाल तो नहीं है महल में घुसने का, जो यहाँ पे बंसी बजाता, नाचता, झूमता। कहीं ये इसका नाटक तो नहीं था? कहीं ये मुझे फंसाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा था? राजा सोचते हैं कि मैंने बड़ी जल्दबाज कर दी। इन्होंने मुझे एक मौका भी नहीं दिया। इन्होंने ये तक नहीं कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे एकदम ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे महल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर राजा सोचते हैं कि छोड़ो, अब इतने सारे लोग महल में पड़े रहते हैं, इनमें से ये भी पड़ा रहेगा। राजा ये तो कह रहे थे, लेकिन उस साधु के लिए जो सम्मान था, वो सम्मान एकदम से चला गया था। इतने में ही वो साधु जाके घोड़े के ऊपर बैठे जाते हैं और कहते हैं, चलिए महाराज, जीवन में पहली बार राजा को पैदल चलना पड़ता है। वो साधु तो महल में आराम से रहने लगा। ये सब देखकर राजा के छाती में मानो तलवार चल जाता था कि वही साधु उस पेड़ के नीचे बंसी बजाता, गाना गाता, नाचता, झूमता था। तब राजा को बड़ा ही रस आता था। महल में आने के बाद भी वो साधु वही करता था, बंसी बजाए, नाचे, गाए, झूमता रहता था। लेकिन यहाँ पे वो मखमली गद्दी के ऊपर बैठ के करता था। राजा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही चलते चलते 6 महीने तक राजा किसी तरह बर्दाश्त कर लिए। आखिर में राजा उस साधु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आपसे मेरा एक प्रश्न था। साधु कहते हैं, क्या प्रश्न था? पूछिए। राजा कहते हैं कि आप एक सन्यासी और मैं एक राजा हूँ, लेकिन जो खाना मैं खाता हूँ आप भी वही खाना खाते हैं। मेरे पास जो सुविधा है आपके पास भी वो सारे सुविधा है। तो आप कृपया मुझे ये बताएं कि आप में और मुझ में क्या फ़र्क है। ये सुनने के बाद वो सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, फ़र्क जानना चाहते हो तो ठीक है, फ़र्क तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अभी नहीं और यहाँ पर नहीं। हम कल इस महल के बाहर जाएंगे और वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। ये सुनने के बाद राजा सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ही फ़र्क बोलेगा। जो मैं खाता हूँ ये भी वही खाता है, ऊपर से 2-4 और मंगाता है। मेरे तो 2-4 नौकर में काम हो जाता है, लेकिन इसको तो 6-7 नौकर चाहिए। जो कपड़ा मैं पहनता हूँ उससे भी अच्छा ये पहनता है। कोई अगर मुझे देखे तो मैं उसका मंत्री लगता हूँ और ये इस महल का सम्राट लगता है। फिर भी बाकी लोगों के आंखों में डर दिखाई देता है मेरे लिए, लेकिन इसके आंखों में तो डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे मेरे राज्य के बारे में सोचना पड़ता है, मेरे परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। धन, दौलत, प्रजा, सैकड़ों चिंता है, लेकिन इसको तो कोई भी चिंता नहीं है। बस दिन भर बंसी बजाए, नाचे, गाए, झूमे, खाए, पिए, सो जाए, और क्या ही फर्क बताएगा मुझे ये। ऐसे ही राजा सोचते सोचते सो जाते हैं और सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं और जाके साधु के कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं साधु वही पुराने कपड़ा और अपने झोले उठा के तैयार खड़े हैं। साधु कहते हैं, महाराज चले। राजा कहते हैं, चलिए। ऐसे ही चलते चलते काफ़ी दूर आ जाते हैं। राजा पूछते हैं, महाराज और कितना दूर चलना पड़ेगा? साधु कहते हैं, थोड़ा और। फिर ऐसे ही कुछ देर जाने के बाद फिर राजा पूछते हैं, महाराज अब और कितना दूर चलना है? साधु कहते हैं, थोड़ा और दूर। ऐसे ही चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाता है। आखिरकार राजा अब चल नहीं पाते और कहते हैं, महाराज आपको जो भी फर्क बताना है यहीं पे बता दीजिए।
इससे आगे मैं और नहीं जा सकता। साधु कहते हैं मैं तो इससे आगे जाने के लिए तैयार हूँ, आप आ रहे हो या नहीं। राजा कहते हैं कि मैं आपकी तरह सन्यासी नहीं हूँ जिसको किसी की बात की कोई चिंता नहीं है। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे मेरी राज्य मेरी प्रजा को देखना पड़ता है। मुझे मेरा धन दौलत परिवार सब कुछ देखना पड़ता है। मैं इन सब को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। फिर साधु कहते हैं यही फर्क है आप में और मुझ में। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ लेकिन आप नहीं जा सकते। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खुश रह सकता हूँ लेकिन तुम खुश नहीं रह सकते क्योंकि तुम परिस्थितियों के गुलाम हो। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती। अगर आज परिस्थिति अच्छा है तो तुम खुश हो, अगर कल तुम्हारा परिस्थिति खराब हो जाए तो तुम दुखी हो जाओगे। लेकिन परिस्थितियां हमें नहीं चलाती है, परिस्थितियों का गुलाम हम नहीं है। ये सुनने के बाद राजा को बड़ा अफसोस होने लगता है। राजा सोचने लगते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो सोचा था कि ये कोई ढोंगी होगा लेकिन ये तो एक सचमुच महात्मा निकले। तभी राजा उस साधु के पैर में गिर पड़ते हैं और कहते हैं महाराज और आगे आपको मैं जाने नहीं दूंगा, आप कृपया मेरे महल में वापस चलिए। ये सुनने के बाद वो साधु कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए जंगल और महल एक समान है और क्या बारिश क्या सर्दी, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई परेशानी नहीं है। और जिसको परेशानी है तो फिर वो सन्यास कैसा। मेरी बांसुरी जैसे ही तुम्हारे महल में बजती थी वैसे इस जंगल में बजेगी। इतना ही कहने के बाद साधु वहां से चलने लगे और राजा वहीं खड़े खड़े देखते रह गए। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी परिस्थितियों का गुलाम हैं। अगर परिस्थिति हमारी अच्छी है तो हम भी खुश रहते हैं, अगर परिस्थिति खराब हो जाए तो हम भी दुखी रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। आप चाहते तो हैं कि आगे बढ़े, कुछ अलग करें, कुछ नया करें, लेकिन आपकी परिस्थिति आपको रोक देती है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हम अपनी परिस्थितियों को बदल सके। मुझे नहीं पता कि आज आपका सिचुएशन कैसा है, आप किस हालत में गुजर रहे हैं, ये तो आप ही तय कर सकते हैं कि आपकी आज परिस्थिति कैसा है और उसमें से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं बस आपको इतना सा कह सकता हूँ, अगर आप अपनी सोच को बदल सके तो आपकी परिस्थितियाँ बहुत हद तक बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि हर वो परिस्थितियाँ आपको मुसीबत में डालती है। हो सकता है कि आपकी जो नजरिया है वो नेगेटिव हो गया हो। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि आप अपने सबसे पहले सोच को बदलिए। जब इंसान की सोच बदलती है तो उसकी जीवन बदल जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।